नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे नूंह से, जहां पर सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बैठक में मौजूद हैं। जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर चर्चा हो रही है। जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने नूंह से, जहां पर सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं अधिकारियों संग, और जेल मंत्री रणजीत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद हैं। जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। नूंह दौरे पर हैं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल, और इस दौरान आपको बता दें कि अधिकारियों संग वो बैठक कर रहे हैं। उनके साथ जेल मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी नूंह से है। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेल मंत्री रणजीत चौटाला बैठक में मौजूद हैं। जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर चर्चा हो रही है। जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है। नूंह से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सूबे के मुखिया मनोहर लाल नूंह दौरे पर हैं और इस दौरान उनका व्यस्त शेड्यूल है। आज फिलहाल अभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अधिकारियों के संग बैठक करते हुए, तमाम चीजों पर नजर डालते हुए सीएम मनोहर लाल, और जेल मंत्री रणजीत चौटाला भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद हैं। जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की जब इस बैठक में सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेल मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद हैं। नूंह से ये बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल नूंह दौरे पर हैं और इसी दौरान अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। आज बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जेल मंत्री रणजीत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। नूंह से सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और जेल की सुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जबकि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव को भौंडसी में आईजी रेंज का जिम्मा दिया गया। इसके अलावा करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह को रोहतक भेजा गया। देर रात हुए आईपीएस के तबादले, 15 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि कला रामचंद्रन गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनी है और के राव को मिला है भौंडसी में आईजी रेंज का जिम्मा। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त थे कृष्ण कुमार राव। ममता सिंह को रोहतक में भेजा गया है, रोहतक उनका तबादला हुआ है। करनाल रेंज की आईजी थी ममता सिंह। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 15 आईपीएस के तबादले हुए हैं। ये लिस्ट आपके सामने।
वहीं आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि आज के दिन 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया था। जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज ही के दिन पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। सीएम मनोहर लाल ने नूंह दौरे के दूसरे दिन नए जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए, घृणा अपराध से करें, अपराधी से नहीं। साथ ही कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करें और जेल में धार्मिक प्रवचन और खेल के लिए भी व्यवस्था हो। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों को वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराया जाएगा और राष्ट्रपति मेडल के बाद पुलिस की तर्ज पर नौकरी में विस्तार दिया जाएगा। वहीं यमुनानगर में एक कार्यक्रम में शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हर महिला को 1000। आपको बता दें कि यहाँ पर आज 14 फरवरी के दिन पुलवामा में तो यमुनानगर में कार्यक्रम में शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की प्रशंसा की। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया जाएगा। वहीं हिजाब विवाद को लेकर बोले कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं। आज 14 फरवरी के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ तो कंवरपाल गुर्जर का विपक्ष पर हमला। उन्होंने कहा कि लोगों को बहकाने का काम कर रहा है विपक्ष। यमुनानगर में एक कार्यक्रम में शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की प्रशंसा उन्होंने की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रही है, जबकि उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया। और हिजाब विवाद को लेकर वो बोले कि स्कूल में ड्रेस होती है, ये विवाद जानबूझकर बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आज 14 फरवरी के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ
14 फरवरी के दिन पुलवामा में गुरुग्राम में हाल ही में 18 बहुमंजिल चिंटल सोसाइटी सेक्टर 109 में 6 मंजिल यहां पर ड्राइंग रूम के लेंटर धंसने का हादसा हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई थी और 2 गंभीर रूप से मजदूर घायल हुए थे। वहीं इस मामले में मालिक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो बिना अनुमति से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया ने डीटीपी आरएस भट्ट से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते चिंटल पैराडीसो के डी ब्लॉक में 109 सेक्टर में एक 18 मंजिला की जो इमारत है उसके 6 फ्लोरों की जो छत है वो गिर गई। एक बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं की जो है मौत भी हो गई। 2 लोगों को जो है 54 घंटे के एक ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनको बाहर जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं। प्रशासन इसमें कितना एक्टिव है वो हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो डीटीपी आरएस भाट मौजूद हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, आखिर अब तक उन्होंने क्या कुछ जो है एक्शन लिया है, उनसे बात करेंगे। सर, आपके ऊपर भी कई जो है आरोप लग रहे हैं वहां पर, तो उन पर आपने क्या कार्रवाई की है फिलहाल? देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों ने ये सोचा कि जी हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिपोर्ट हमने करवानी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है तो उसमें रूल्स में प्रावधान है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वालिफाइड ही सर्टिफिकेट देंगे। तो इस केस में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ओके फाइंड किया हुआ है, तो अब अगर ये हादसा हुआ है तो जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट दिया है वो गलत है। सर, सर्टिफिकेट देने वाले तो गलत हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सोनम अरोड़ा है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही आपको सूचित किया था कि इस तरीके की वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था। लेकिन अगर उस समय पे एक्शन हो जाता तो शायद आज ये स्थिति ही नहीं होती। ऐसे जी, उस समय पर एक्शन जो बनता था वो हुआ है। हमारा कोई भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विंग है नहीं। स्ट्रक्चर ऑडिट कराना भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चिंटल्स वालों को प्रेस करो और वो स्ट्रक्चर अपना ठीक करें। तो मैंने इमीडिएटली जिस दिन उन्होंने रेज किया उसी दिन मैं ही मौके पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन आप आओ, तो मैंने पहुंचकर चिंटल वालों के साथ मीटिंग करवाई। उनको ये कहा गया कि जी आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से चेक करवाएं। अब उनकी रिपोर्ट भी झूठी है तो वो तो भाई उनके स्ट्रक्चर इंजीनियर जाने, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे जी। सर, लेकिन फिलहाल जो है आपने क्या कुछ किया है? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई है? वो लोग जो है आस में बैठे हैं कि अब जो है किसी और की मौत ना हो। देखिए, ऐसे है, ये हादसा बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर था, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है तो हमें खेद है। लेकिन जो एक्शन बनेगा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में है, वो एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि जी इसके ऊपर वर्किंग करें। सबसे पहले कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, वो एक ही दिन में सारी इन्वेस्टिगेशन 48 घंटे में पूरी कर सब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, सब इंजीनियर्स के अगेंस्ट, आर्किटेक्ट के अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, और जो 6ठे फ्लोर पर काम कर रहा था। आप रेजिडेंट से ये भी पूछें कि 6ठे फ्लोर पर जो काम कर रहा था उसने स्लैब में सरिये तक निकाल रखे थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो उनके नाम भी हमने इंक्लूड करके एफआईआर में नॉन अवेलेबल धाराएं भी लगाकर एफआईआर दर्ज की है। सर, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं 7 फ्लोर से ऊपर के लिए, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? वो कहाँ रहेंगे? देखिए, आज मैं वहीं जा रहा हूँ रेजिडेंट से मिलने, और उनकी जो अरेंजमेंट है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, हम 2 दिन में वो अरेंजमेंट बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ डीटीपी आरएस भाट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से चिंटल पैराडीसो वो जूझ रहा है और वहाँ पे किन चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो फिलहाल हो रही हैं, और किस तरीके से जो प्रशासन है वो उनको निपटाने में लगा हुआ है। हालांकि कई लोगों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश में भी प्रशासन अब लग गया है। और रही बात उन लोगों की जो वहाँ पर रहते हैं, उसी टावर में रहते हैं, और उनको अपने आशियानों का अभी ये नहीं पता है कि अब उन्हें कहां पर अपना घर बसाना है, तो उनके लिए भी प्रशासन जो है वो इंतजामों में लग गया है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर गुरुग्राम। वहीं गोला चीका से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी चीका जरूरतमंद लड़कियों के लिए वरदान बन गई है। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी पिछले 19 वर्षों से जरूरतमंद लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दे रही है।
वहीं हजारों लड़कियां पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी से कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियां पा चुकी हैं। वहीं पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी कंप्यूटर शिक्षा के विस्तारीकरण के लिए कर रही हैं नए नए प्रयास और जल्द ही सेंटर को उच्च स्तर पर लेकर जाया जाएगा ताकि क्षेत्र की जरूरतमंद लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवा सके। यहाँ पे पिछले 5 साल से हूँ इस सेंटर में और यहाँ पे हम निःशुल्क लड़कियों को कंप्यूटर सिखाते हैं। ये संस्था जो है ये 2009 से शुरू हुई है और हमारा अब इस टाइम 19वां बैच चल रहा है। हमने पहले 18 बैच जो है यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें हम बेसिक नॉलेज देते हैं बच्चों को ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके। लड़कियां जो हैं किसी पे डिपेंड ना रहें, जैसे कि लड़कियों को आजकल दिक्कतें आती हैं एडजस्टमेंट करने में, तो उनको ऐसी दिक्कत ना आए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। उनको बेसिक सिखाते हैं हम। बेसिक के साथ साथ बेसिक में बहुत कुछ है, एक्सेल है, वर्ड है, नोटपैड, बहुत कुछ हम सिखाते हैं और साथ में हम उनको इंटरनेट की नॉलेज भी सिखाते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना दुनिया ही अधूरी हो गई है। तो हम इंटरनेट भी उनको सिखाते हैं, डाउनलोडिंग सिखाते हैं। जो कि यहाँ कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं हम। बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें MS ऑफिस करवाते हैं। MS ऑफिस के अंदर हमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब करवाते हैं विद इंटरनेट। इंटरनेट में हम ये सिखाते हैं ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है, बच्चों ने डाउनलोडिंग कैसे करनी है, मैसेज इनबॉक्स में कैसे चेक करना है, आउटबॉक्स में कैसे होगा, सेंड, डाउनलोडिंग, ये सब हम सिखाते हैं। टाइपिंग सिखाते हैं हम इंग्लिश की और हिंदी की, साथ में पंजाबी के भी फ़ॉन्ट्स बता देते हैं। तो बच्चा उसके बाद यूज टू हो जाता है। टाइपिंग के प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी स्पीड हो जाती है तो जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं बच्चों को। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉलो लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश की सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी मुहिम के चलते जिले के गांव नागल मूंदी का किसान भी पिछले 2 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती के लिए केचुआ खाद तैयार कर देश के कई राज्यों को भेज रहा है। कई राज्यों के किसान केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। जागरूक किसान का कहना है कि यूरिया के इस्तेमाल से भूमि की जो पैदावार है वो घटने लगती है, लोगों की सेहत भी बिगड़ती है, जिसको लेकर अब ऑर्गेनिक खेती से ही इसको सुधारा जा सकता है। ये सफ़ेद देख रहे हो आप। मेरे को उपलब्धि बहुत अच्छा मिल रही है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सब्जी भी तैयार कर रहा हूँ, इसके साथ केचुआ खाद बना रहा हूँ और इसमें लिक्विड में बना रहा हूँ और कीट रोधक भी बना रहा हूँ, कीट आए हैं। और ये मेरा इतनी भारी डिमांड है, मैंने 40 बेड से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 1350 बेड है और पूरे इंडिया में हर कोने में मेरा खाद जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। और अब मैं इस पे गोट फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ और भविष्य में मैं ऑर्गेनिक DAP लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे फादर क्रिप्को में मैनेजर थे, वो रिटायर हो लिए, उनसे मैंने प्रेरणा मिली कि भाई इसमें यूरिया में जहर होता है, DAP में जहर होता है, आप ऑर्गेनिक पे गोबर पे आइए। गोबर में 16 पोषक तत्व होते हैं काऊ डंग के अंदर और मैं गाँव की भलाई के लिए भी और अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस पे काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले मेरे को सांस चढ़ता था, मैं कितनी देर रेस लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे अपनी तो चिंता थी, साथ में पूरे भारतवर्ष की चिंता है। हम यहाँ पे, मैं और मेरे पापा दोनों ही हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। पापा स्कूल भी देखते हैं, उनका खुद का स्कूल है। और हम क्या है कि लोग बाग गोबर के काम को छोटा काम समझते हैं, इसलिए मैं और मेरे पापा ने गोबर का ये वर्मिंग कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया और अच्छी तरह से हम सारा काम सेटअप है और हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और ऑल इंडिया में हमारा खाद जाता है। लोग बाग नौजवान बच्चे इधर उधर भटकते हैं, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनका मार्गदर्शन पे अपना काम करना चाहिए। हमें 3 तरीके से इनकम होती है खाद से। और ये जैसे पालक है, तो देखो पालक भी कितना छोटा है। जिले में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान न्यू कृष्णा कॉलोनी निवासी कन्हैया घर के मेन गेट से कूदकर घर के अंदर घुस गया और उसने फिर
महिला के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, मदद के लिए आए पति के साथ भी मारपीट की गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि कन्हैया सनोप संजय उसके घर में घुस गए और उसके साथ बलात्कार किया, जिस बारे में मुकदमा नंबर 77 12/2/2022 दर्ज किया हमने और उसकी तफ्तीश जारी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।